सिद्धार्थ जी, सुप्रभात। बताएं सर, इस हफ्ते कौन सी दमदार थीम है आपके रिकॉर्ड्स में? गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, एक ऐसा सेगमेंट और सेक्टर लाया हूँ जो एक छोटे से नींद लेने के बाद, नैप लेने के बाद अब खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आज का जो थीम का नाम भी है पावर नैप, क्योंकि वो सेक्टर ने पावर नैप तो ले लिया है, अब जगने की उम्मीद में है और यहाँ से एक अच्छा खासा रुझान बन सकता है। और ये सेक्टर है टेक्नोलॉजी का, आईटी स्पेस का। हम उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से टैरिफ वॉर की जो सिचुएशन अब थोड़ी सी कम हो रही है, कंट्रोल्ड सिनेरियो दिख रहा है। यूएस चाइना के बीच में वार्तालाप स्टार्ट हो चुकी है। यूएस यूके के ट्रेड डील हो गए हैं, काफी अच्छा बूस्ट कर सकते हैं ग्लोबल आउटलुक को। स्टेबल ग्लोबल आउटलुक आईटी स्पेंड्स को बढ़ाता है। आईटी सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। एफआई 26 के गाइडेंस भी रिवाइज हो सकते हैं। और ये जो स्पेस है आईटी स्पेस का, वो 23% अभी भी नीचे है ऑल टाइम हाई के हाई से, जबकि निफ्टी सिर्फ 7% नीचे है। तो काफी अच्छा रूम है आईटी स्पेस, क्योंकि हमें कॉन्ट्रा प्ले लेने की भी जरूरत है मार्केट में। जहां पे मोमेंटम नहीं है वहां पे ढूंढने की जरूरत है। तो आईटी स्पेस, टेक्नोलॉजी स्पेस पावर नैप के बाद अब जग रहा है। पावर नैप, ये है आईटी शेयरों की सुस्ती अब बदलने वाली है चुस्ती में। बताएं सर, कौन कौन से शेयर आए हैं आपको पसंद? बिल्कुल हाँ जी, आईटी स्पेस में चार कंपनियां आपको खरीदनी है इक्वल प्रोपोर्शन में। सबसे पहली कंपनी होगी एल टी आई माइंट्री, LTIM। टारगेट आपको रखना है 5344 का। मई 2021 से हम ये रेकमेंड करते आ रहे हैं। आईटी कंसल्टिंग डिजिटल सॉल्यूशंस में है। मैन्युफैक्चरिंग हेल्थ केयर सेगमेंट को केटर करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो 22% के करीब है एफआई 26 का। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $1.6 बिलियन के करीब है। मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नंबर्स एक्सपेक्ट कर रही है Q1 FY 26 में, यानी कि गाइडेंस स्ट्रॉन्ग है। और पाइपलाइन काफी स्ट्रॉन्ग है एआई लेड कॉन्ट्रैक्ट्स में। 8% की रेवेन्यू ग्रोथ सीएजीआर से हो सकती है। दूसरी कंपनी है एम्फेसिस। टारगेट 3008 जनवरी 2021 विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को। बीपीओ, इंफ्रा, बीएफएसआई। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 21% के करीब है एफआई 27 का। 3 साल के सीएजीआर ग्रोथ करीबन 11% देखे गए हैं। चौथे तिमाही के कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी 5.4% देखे गए हैं, जो स्ट्रॉन्ग है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $390 मिलियन। और एक्सपैंड कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोर्टफोलियो। स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तीसरी कंपनी पावर नैप में ले रहे हैं आईटी स्पेस से एफएसएल, फर्स्ट सोर्स। टारगेट 391 का विद डिस्क्लेमर। जून 2020 से हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। 150 से ज्यादा क्लाइंट्स है, बट इसमें से 17 क्लाइंट फॉर्चून 500 के हैं। Q4 के कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग देखी गई है। एबिट मार्जिन भी बढ़ते हुए आया है 11.5% के करीब। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे एफआई 26 में 12 से 15% का ग्रोथ हो सकता है। एबिट मार्जिन भी बढ़ सकता है और आय 12% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है एफएसएल। और अंतिम कंपनी जो पावर नैप में टेक्नोलॉजी स्पेस से हम लाए हैं वो है मास्टेक। मास्टेक जिसका टारगेट आपको 2634 का रखना है विद डिस्क्लेमर। मार्च 2020 से हम रेकमेंड कर रहे हैं। ऐप, क्लाउड सर्विसेज, यूएस, यूके, मिडल ईस्ट, ये सब सेगमेंट में सबसे ज्यादा काम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के करीब है। चौथे तिमाही के कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 12.3% देखे गए हैं। हेल्थ केयर सेगमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इनके लिए। और डील साइज भी काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है Q4 के बाद। 9.4% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं सीएजीआर बेसिस में आने वाले 2 सालों के लिए। मास्टैक, ये चारों कंपनियां टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं। सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स आ सकते हैं इनके भी। और उम्मीद करते हैं कि 6 से 12 महीने में इनके अच्छे परफॉर्मेंस आए। तो आज का कॉन्ट्रा प्ले है टेक्नोलॉजी स्पेस एज पावर नैप। ऑलराइट, सिडकी से पावर नैप जो सो रहे थे वो अब जाग चुके हैं। आईटी स्पेस और बेहतरीन पिक्स एलटीआई माइंडट्री, एम्फेसिस, फर्स्ट सोर्स और मस्टेक। आईटी स्पेस के ये नाम, इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए और इक्वल प्रोपोर्शन में 25-25% की हिस्सेदारी यहां पर